सेम बैच, सेम ट्रेनिंग, पर फिर भी किसी की ऑनबोर्डिंग इतनी जल्दी और किसी की ऑनबोर्डिंग महीनों बाद। क्या कंपनी रैंडमली सेलेक्ट करती है या फिर आपका ऑफर लेटर सच में ही रिजेक्ट हो गया होता है? मुझे भी यही लगा था जब सभी लोग ज्वाइनिंग कर रहे थे और मैं सिर्फ वेट कर रही थी। विप्रो एनजीए ट्रेनिंग करने के बाद जब सेम डेट पे हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, उसके बाद जो ऑनबोर्डिंग लेटर्स होते हैं उनमें इतने वैरायटीज़ देखने को कैसे मिलती हैं। मतलब किसी का ऑनबोर्डिंग इतना जल्दी हो जा रहा है, किसी को महीनों लग जा रहे हैं ऑनबोर्ड होने में। तो एग्जैक्टली क्या है कंपनी का पर्पस, क्यों ऐसा होता है, आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में। और एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है और आपको सच में कोई ऑफर लेटर मिलने वाला भी होता है या सिर्फ रिजेक्शन ही हाथ आती है आगे चल के, ये भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो हेलो गाइज, मैं श्रुति हूँ। मैं करेंटली विप्रो में वर्किंग हूँ और मैंने 2025 में वेल प्रोग्राम से विप्रो में ज्वाइनिंग ली है। सो येस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि क्यों विप्रो में ऑनबोर्डिंग इतना डिले हो रहा है और किसी का फर्स्ट फेज में ही ऑनबोर्डिंग हो जा रहा है तो किसी को महीने लग रहे हैं, ऑनबोर्डिंग मेल ही नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है, चलिए समझते हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी एनजीए स्किलिंग 10 अगस्त को कंप्लीट हो गई थी। आफ्टर दैट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही लोगों के ऑनबोर्डिंग लेटर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो अराउंड 10 लोग के ऑनबोर्डिंग लेटर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ गया था और उस टाइम पे मेरा ऑनबोर्डिंग लेटर नहीं आया था। और सब ने बोला कि भाई वेट कर, कल तक तो आ ही जाना है। जितने और भी लोग हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि हमारे बैच में 60 लोग थे और 60 लोग में सिर्फ 10 लोग का ऑनबोर्डिंग लेटर आ रहा था, तो मैक्सिमम लोग फेल तो नहीं हो सकते। तो ये सोच के सबने सोचा कि कोई ना, कल तक तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग भी मैंने वेट किया, बहुत मेल स्क्रॉल किया, सब कुछ चेक किया, बट कोई अपडेट नहीं मिला। फिर वेट किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके हफ्ते निकल गए। फिर जब सेकेंड फेज़ में ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई तो 17 सितंबर 2025 में सेकेंड फेज़ का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुआ। तो उसमें भी लगभग 10-15 लोग को फिर ऑनबोर्डिंग मेल्स आए, बट उस फेज़ में भी मेरा ऑनबोर्डिंग मेल नहीं आया। एंड आई वॉज लाइक कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि लिटरली गाइज मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी कानपुर से और उसके बाद मैं घर चली गई थी। एंड आई वॉज लाइक कि अब तो फाइनली ज्वाइन करना है। घर पे मैं पूरे टाइम वेट करा करती थी कि भाई बस ज्वाइन लेटर आ जाए और मैं जाके ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि वो जो अनसर्टेनिटी होती है कि क्या हम फाइनली उस लेवल पे जा पाएंगे, क्या वो जॉब क्वालिफाई हो पाएगा, क्या हमारी जो ट्रेनिंग हमने इतने दिन की करी है उसका कुछ मतलब भी है। क्योंकि जब तक हाथ में फाइनल ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक वी कांट बी लाइक दैट काम। 17 सितंबर को सेकेंड फेज में फिर ऑनबोर्डिंग लेटर आया और उसमें मेरा कहीं नाम नहीं था। तो सच बोलूँ उस टाइम बहुत ओवर थिंकिंग हुई थी और ये फेज बहुत ही एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक कि मैं एक डार्क टनल में फंस गई हूँ एंड आई डोंट नो कि मुझे वेट करना है या मुझे मूव ऑन करना है और मुझे कोई दूसरी कंपनी में अप्लाई करना है और अपनी स्किल्स पे काम करना है। मैं लिटरली ब्लैंक आउट हो गई थी। हर दिन मेल चेक करना, लिंक्डइन पे पोस्ट देखना फाइनली ऑनबोर्डेड, और बस लाइक करना और वेट करना कि मेरी भी ऑनबोर्डिंग होगी। बट कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। लाइक आप लोग के साथ भी ऐसा हो ही रहा होगा कि विप्रो के जितने भी मेल से आप मेल करो, कुछ भी करो, बट कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है कि आपका ऑनबोर्डिंग कब होना है, कैसे होना है। तो आपको कोई भी मेल नहीं मिल रहा होता है उसके रिगार्डिंग। आप भले ही वहाँ पे मेल भेजते हो, इंसिडेंट रेज होता है, बट उसका कुछ भी समझ नहीं आता। बस वेट करने को ही बोला जाता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फिर फाइनली 26 सितंबर को मेरा ऑनबोर्डिंग मेल फाइनली आता है। जी हाँ गाइज, आफ्टर सो मैनी ऑफ लाइक डेज, क्योंकि जो हमारी ऑनबोर्डिंग थी वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो गई थी और सितंबर एंड होने वाला था तब जाके मेरा ऑनबोर्डिंग मेल आया था। सो इट वॉज अ बिग रिलीफ टू मी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुई हूँ, मुझे फाइनली ऑनबोर्डिंग लेटर मिल गया है। तब मुझे जाके समझ आया था कि डिले का एग्जैक्ट रीज़न क्या था, क्योंकि अब तो मैं विप्रो में ज्वाइन भी हो गई हूँ। तो एग्जैक्टली अब मुझे समझ में आता है कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है, कैसे ऑनबोर्ड होते हैं, कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम तक मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि इंटरनली मामला क्या है, बट अब जाके मुझे समझ में ऑनबोर्डिंग रैंडम नहीं होता है। क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा गाइस। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत मस्ट है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना। विप्रो में ऑनबोर्डिंग रैंडम नहीं, फेजेस में होता है। अपनी एक साथ सबको बल्क में ऑनबोर्ड नहीं करती और ये विप्रो के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग बैचेस एक साथ कंडक्ट हो रहे होते हैं। वो सबको एक साथ से ही ऑनबोर्डिंग लेटर नहीं सेंड कर सकते। उतने ही कैंडिडेट्स बुलाती है जितना बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उतनी ही हायरिंग होती है विप्रो में। इसलिए सेम बैच के लोग अलग अलग टाइम पे, फर्स्ट फेज में, कोई सेकेंड फेज में और कोई लास्ट फेज में।
जब मेरा भी ऑनबोर्डिंग लेटर आ गया था तो इट वाज नॉट लाइक कि सबका ही हो गया था। उसके बाद भी उस टाइम तक भी मेरे बैच में सिर्फ 40 लोगों तक का ही ऑनबोर्डिंग हुआ था, 20 लोग फिर भी बचे हुए थे। मेरे बाद भी ऑनबोर्डिंग हुआ था और लोगों ने मेरे बाद भी ज्वाइन किया था। इसकी आपको बहुत ही पेशेंटली वेट करना होता है। अगर आपका भी ऑनबोर्डिंग डिले हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हो। जब आप रिजेक्ट होते हो तो आपको एक टर्मिनेशन मेल आता है, रिजेक्शन मेल आता है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन होता है कि आप बिलो क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये आपका टर्मिनेशन मेल है। उसमें आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता कि आपको लगता है कि भाई हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमें बताया भी नहीं हम क्या करें क्या नहीं। वो आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्म कर दिया जाता है अगर आप टर्मिनेट होते हो तो। लेकिन अगर आपका ऑनबोर्डिंग मेल नहीं आ रहा है तो यू हैव टू वेट। ये नहीं सोचना है कि भाई ख़त्म है सब, मैं तो फेल हो गया हूँ या मैं तो फेल हो गई हूँ, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। यू हैव नॉट टू गिव अप। ये भी देख सकते हो कि आप अकेले नहीं हो, कितने और भी लोग हैं जो सेम सिचुएशन में हैं और ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो फिर आप अकेले परेशान नहीं हो रहे हो, आप अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। बस यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। तो डोंट पैनिक, डोंट ओवरथिंक। प्रोसेस स्लो है बट स्टिल ये प्रोसेस है, टेक टाइम। तो बस ये थोड़ा फेज़ का मामला है, आपकी लाइफ का एक फेज़ है, आपको वेट करना होता है ऑनबोर्डिंग लेटर के लिए। उसके बाद आप ऑनबोर्ड होते हो। कोई जल्दी हो रहा है, कोई लेट में हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओ या आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओ मेंटली कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई खत्म हो गई, डिप्लोमा हो गया है और ग्रेजुएशन हो गई है, अब किस कंपनी में जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काइंडली ऐसा नहीं सोचो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो। टर्मिनेट हो गए तो टर्मिनेशन मेल आएगा, नहीं हो गए तो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। अगर अभी भी ऑनबोर्डिंग डिले से लेके कोई भी बात आपके मन में हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, तो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल। आप कमेंट करो नीचे जाके, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। कोई भी डाउट हो, आई एम देयर फॉर यू गाइज, बिकॉज लिटरली ये फेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैंने ये सब कुछ फेस किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ करो जो मैंने किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन एंग्जाइटी सा फील होने लगा था कि भाई पता नहीं लाइफ ख़त्म हो गई है क्या, मेरा ऑनबोर्डिंग हो क्यों नहीं रहा है। मतलब गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही टॉपिक्स विप्रो से रिलेटेड और कॉर्पोरेट कंटेंट एंड एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होती रहेंगी अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे तो। और कोई भी डाउट हो विप्रो से रिलेटेड, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड और आगे भी चल के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सीन होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, कैसे चेंज करना होता है, एवरीथिंग। तो आप जुड़े रहिएगा मुझसे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुझे भूल ना जाए। और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। सो यस, बाय बाय, टेक केयर।